हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपने पद जिसके कवि का नाम है सूरदास। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा इन पदों को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो है वो वार्तालाप हो रहा है किसके बीच में, उद्धव के बीच में और गोपियों के बीच में। उद्धव जो है वो कृष्ण जी द्वारा एक संदेश लेके आते हैं गोपियों के लिए। और वो क्या संदेश लेके आते हैं उद्धव, कि अब जो है गोपियों को ज्ञान योग कर लेना चाहिए। ज्ञान योग क्या है? द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि एक ऐसा रास्ता जिसमें आप खुद के बारे में जानते हो, है ना। और गोपियाँ जो है वो कृष्ण प्रेम में बहुत ही ज़्यादा लीन होती है। तो अब कृष्ण जी जो है वो उद्धव के थ्रू गोपियों को मैसेज भिजवाते हैं कि अब जो है गोपियों को द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के टूवर्ड्स बढ़ना चाहिए। तो अब हम जो है वो अपने पदों को पढ़ना शुरू करेंगे, इनकी व्याख्या देखेंगे, इनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी देरी के। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। ओके। तो सूरदास के पद मैंने लिखा हुआ है, और मुझे बताना कि आपको कृष्ण जी की फोटो कैसी लगी। ओके। सो पहला जो पद है वो है हमारा, उद्धो तुम हो अति बड़बागी से लेकर सूरदास अबला हम भोरी गुर गुर चाटी जयो पागी तक। ठीक है। तो ये है हमारा पहला पद, और अब हम इसका अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है। सो इन पंक्तियों में, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई पंक्तियाँ, सो इन पंक्तियों में गोपियाँ जो है वो उद्धव से मज़ाक करती हैं, व्यंग्य करती हैं, ठीक है? कहती हैं कि अरे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े ही लकी हो, जो कृष्ण जी के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम और स्नेह से बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल ही वंचित हो। तुम्हें तो कृष्ण प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम तो बिल्कुल ही उनके पास रहते हो, तब तुम्हें उनसे प्रेम कैसे नहीं हुआ, है ना? तुम तो कमल के पत्ते के समान हो। जैसे कमल का जो पत्ता है वो नदी में तो डूबा रहता है, लेकिन नदी का एक भी छींट, यानी कि पानी का छींट उसके ऊपर लगा ही नहीं होता उस कमल के पत्ते पर। क्यों? क्योंकि कमल के पत्ते के ऊपर क्या होती है? वैक्स की कोटिंग। और जिसकी वजह से वो कमल का पत्ता जो है वो डूब नहीं पाता, है ना। तो तुम उद्धव उस कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में तो रहता है लेकिन जल में डूबने से बच जाता है बिकॉज ऑफ वैक्स कोटिंग, है ना। तो जिस प्रकार तेल की गगरी का क्या मतलब होता है? तेल का मटका लगा लो। तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस मटके के ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस वो तो पहले से ही तेल में सनी हुई है ना? और तेल के ऊपर पानी जो है वो आ ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार जो तेल की गगरी गगरी है या फिर तेल का जो मटका है, उसको अगर आप जल में भी भिगो दोगे, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती। ठीक उसी प्रकार तुम भी एकदम कृष्ण रूपी प्रेम की जो नदी है, कि कृष्ण जी जो है उनकी जो प्रेम रूपी नदी है, उनके साथ रहते हुए भी तुम स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण के प्रेम का छींट भी नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है। कि मतलब तुम कृष्ण जी के इतने पास रहते हो, और तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में बह कैसे नहीं गए? तुम तो उसमें नहाने की बात तो दूर, तुम्हारे ऊपर तो उसका एक छींट भी नहीं पड़ा। ठीक है। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में, यानी कि रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो ना, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में तुम जो है वो नहीं रहेंगे। परंतु हम भोली भाली गोपियाएं हैं, हम बहुत भोली भाली हैं, और ठीक इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरीके से आकर्षित है, जैसे कि चींटियां जो है वो किसी कोई भी मीठी चीज को देखकर, जैसे कि गुड़ को देखकर उसके ऊपर लिपट नहीं जाती, आकर्षित हो जाती है उस गुड़ से। हम गोपियां भी बिल्कुल चींटियों के समान है, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है। ठीक है। तो ये था हमारा पहला पद का अर्थ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। ओके। तो दूसरा पद जो है वो क्या कहता है? मन ही मांझ रही से लेकर सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर मर्यादा ना लही। ठीक है। अब यहाँ पर इस पंक्तियों का क्या अर्थ है वो देखो। इन पंक्तियों में गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात, यानी कि गोपियों के मन की बात जो है वो उनके मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, अपने मन की बात, है ना, लेकिन अब वो नहीं कह पाएंगी। वो उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझ रही। जैसे कि गोपियां बताती हैं कि हम तो जो है वो कृष्ण जी की राह देख रहे थे कि कृष्ण जी कब आएंगे और कब हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे। ठीक है। लेकिन अब जो है उद्धव आ गया है, और हम उद्धव से अपने मन की बात नहीं कह सकते हैं। ठीक है। और हम ये उद्धव को उचित
हम जो है उद्धव को उचित नहीं समझ रहे हैं कि वो हमारा मैसेज अच्छे से पहुँचा भी देगा श्री कृष्ण तक या नहीं पहुँचाएगा, है ना? तो गोपियाँ जो है वो उद्धव को संदेश देने का उचित पात्र या फिर सोर्स नहीं समझती हैं और कहती है कि अगर हमें बात करनी है तो हम सिर्फ श्री कृष्ण जी से ही अपने मन की बात कहेंगे, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं हम, ठीक है? तो वो कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम अपने मन में ही दबा के बैठे हुए थे कि एक दिन कृष्ण जी आएँगे और हम जो है उनसे अपने सारे मन की बात कहेंगे, है ना? हर प्रकार से विरह विरह की ये व्यथा सह रही थी। विरह क्या होता है? अलग होने की भाव जब 2 प्रेमी अलग-अलग हो जाते हैं, तो एक अलग-सी फीलिंग आ जाती है सेपरेशन की, है ना? वो ये सह रही थी, वो ये पीड़ा सह रही थी। लेकिन अब जब उन्हें उद्धव के थ्रू पता चला कि कृष्ण जी नहीं लौट रहे हैं, तो अब तो उनकी पीड़ा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है ना? वो ये सोचकर बैठी हुई थी कि जब भी कृष्ण जी आएँगे तो वो अपने मन की बात कहेंगे और उनके सारे दुःख जो है वो दूर हो जाएँगे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने तो हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। ज्ञान योग का संदेश क्या होता है कि पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम सभी को अपने मन के अंदर झाँकना चाहिए और हमें खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन हैं, इस धरती पर हमारे आने का क्या मोटिव है, इस तरीके से, है ना? तो वो ज्ञान योग गोपियों को अपना लेना चाहिए, है ना? तो कृष्ण जी ने ये संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग से यानी कि सेपरेशन का ये जो दुःख है उससे और भी ज़्यादा जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, जब किसी के ऊपर दुःख पड़ जाता है, तो वो अपने रक्षक को पुकारता है। परंतु हमारे जो रक्षक हैं, यानी कि जो कृष्ण जी हैं, आज वो ही हमारे दुःख का कारण है क्योंकि वो हमसे मिलने अब आएँगे ही नहीं। हे उद्धव, आज अब हम धीरज क्यों धरे और कैसे धरे? अब हम शांति कैसे अपनाएँ, है ना? अब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी, अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन का एकमात्र सोर्स जो था वो भी डूब गया है। प्रेम की ये कंडीशन होती है या फिर ये मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है और उन्होंने मर्यादा का यानी कि कंडीशंस का भी उल्लंघन किया है। ठीक है? तो ये था हमारा सेकंड पद। अब हम आते हैं अपने चौथे पद की तरफ। हमारे हरी-हारी की लकड़ी, यह तो सुर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। ठीक है? सो ये है हमारा चौथा पद। अब हम इस पे आते हैं, इसका क्या अर्थ है वो देखते हैं। ठीक है? इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हारिल एक पक्षी होता है और उस पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा अपने पंजों में ना एक लकड़ी दबाकर चलता है। उसी को पकड़ के वो उड़ता रहता है। ये उसकी एक विशेषता होती है। वो उस लकड़ी को कभी भी अपने से अलग नहीं करता है, ठीक है? तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि वो हारिल पक्षी जो है उस लकड़ी को ही अपना सहारा मानता है हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जो है गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी जैसे हैं, ठीक है? जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी के बिना नहीं रह पाता, वैसे ही गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाएँगी। तो जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है ना? उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। मतलब हर चीज़ से अपने मन से सारी गोपियाँ जो है कृष्ण को अपना मान चुकी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपनों में हमारा हर एक रोम-रोम कृष्ण का नाम जपता है, ठीक है? उन्होंने उद्धव को संदेश देकर भिजवाया है, वो तो हमें एकदम कड़वी-ककड़ी जैसा लग रहा है, ठीक है? हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती हैं, ठीक है? योग का रोग नहीं लगा सकती हैं। अब हम जो है वो ज्ञान योग पे नहीं जा सकते हैं। अब हमें जो है वो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। क्योंकि हमें तो इसके बारे में यानी कि जो ज्ञान योग का संदेश आप लाए हो, हमें तो इसके बारे में ना तो कभी सुना है, ना देखा है, ना इसको कभी भोगा है। आप जो ये संदेश लाए हो ना, वो उन लोगों को जाके सौंपो जिनका मन जो है वो चंचल होता है, जिनका मन जो है वो कभी भी एक चीज़ पे टिक ही नहीं पाता, उन लोगों को जाके संदेश दो क्योंकि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण पर पहले ही लग चुका है, ठीक है? अब हम आते हैं चौथे पद की तरफ जो कि है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, राज धर्म तो ये है सूर, जो प्रजा न जहीं सताए, ठीक है?
अब यहाँ पर अर्थ देखो क्या है कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ठीक है? गोपियाँ बात कहती हुई हैं, मतलब मज़ाक में ये बात कहती हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने ना बड़ी-बड़ी किताबें, अब उन्होंने बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास उन्होंने उद्धव को भेज दिया, वो भी संदेश के साथ, ज्ञान युग के संदेश के साथ। उद्धव जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद महसूस करते हैं, ठीक है? गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती है कि आप जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा कि यहाँ से, वो मथुरा जब जा रहे थे श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण मथुरा जाते वक़्त हमारा मन भी अपने साथ ही ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, लेकिन वो स्वयं ही अत्याचार करते हैं, है ना? कि वो हमारा दिल भी ले गए और अब हम पे वो अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख़्याल रखे, कि मतलब जो एक राजा की सेना चाहती है, वो हर सेना की विशेज़ को पूरा करे, एक राजा, है ना? तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दें, यही राजधर्म है। तो गोपियाँ जो है वो उद्धव को यही कहती हैं कि आप श्री कृष्ण से जाके कह दीजिएगा कि एक राजा का यही धर्म होता है कि अपनी प्रजा की वो हर विशेज़ का ध्यान रखे। तो हम भी एक तरीके से उनकी प्रजा ही हैं, तो हमारी विशेज़ का ध्यान कौन रखेगा? श्री कृष्ण जी ही रखेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर कवि परिचय जो है सूरदास जी का दिया हुआ है, जो कि हमें इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ हमें ये ध्यान रखना है कि सूरदास जी ने पद लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे जो है पद वो ख़त्म होते हैं, एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर फ़ॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।